जय गुरु जी। संगत जी कुछ साल पहले 2022-23 की बात है, मैंने एक सत्संग सुना था और उसमें एक आंटी को गुरु जी ने कैसेट दी थी जिसमें एक मंत्र था और बोला था कि जब भी कार में जाए तो इस कैसेट को लगाना है। तो आंटी के इन लॉज गुरु जी को मानते थे, नई नई शादी उनकी हुई थी और उन्होंने कहा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं मुझे, बट उन्होंने गुरु जी का हुक्म मानकर, आदेश मानकर उस मंत्र को चलाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें वो मंत्र याद हो जाता है। संगत जी, वो मंत्र था महामृत्युंजय मंत्र। आंटी को नहीं समझ में आया कि ऐसा गुरु जी ने क्यों करवाए जा रहे हैं। कुछ साल उनकी शादी के निकल गए थे और एक दिन अचानक, तब वो आउट ऑफ स्टेशन ही रहा करते थे, शायद कंट्री के बाहर रहा करते थे जहाँ तक मुझे याद है, और अंकल की तबीयत ख़राब होती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। उसके बाद उनकी जो हालत है वो स्टेबल होती है और आंटी थोड़ी देर के लिए घर पर आती है नहाने धोने के लिए, और हॉस्पिटल से फ़ोन आता है अचानक से कि अंकल बहुत सीरियस हैं। और जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो ये पता चलता है कि कुछ ही पल उनके जीवन के बाकी हैं। तो वो हॉस्पिटल के बाहर बैठकर ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती रहती हैं और शायद उसी दिन के लिए गुरुजी ने उन्हें वो मंत्र दिया था। और उसके बाद संगत जी, अंकल वापस आ जाते हैं, रिवाइव कर जाते हैं और बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिलती है, अनुमति मिलती है और अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इतनी ताकत इस मंत्र में है संगत जी। और ये मंत्र गुरु जी ने सालों पहले उन आंटी को दे दिया था, क्योंकि वो उनका भविष्य देख पा रहे थे कि किस तरह से ये मंत्र उनके काम आने वाला है। तो संगत जी, आज बात करते हैं इसी मंत्र के बारे में। एक ऋषि थे मृकंड, जिनकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए वो घोर तपस्या शिव जी की करते हैं। शिव जी अपने दर्शन देते हैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होने के बाद और उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं, पर उनको बताते हैं कि 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही उनका जो बेटा है, पुत्र है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कुछ समय बाद ऋषि मृकंड के एक पुत्र होता है जिसका नाम वो रखते हैं मार्कंडे, और बहुत ही बुद्धिमानी वो बच्चा होता है। बहुत छोटी सी आयु में उसने सारे वेद शास्त्र सबका ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे जब वो 16वें वर्ष की तरफ जाता है तो ऋषि और उनकी पत्नी बहुत डरने लगते हैं कि 16 वर्ष पूरे होते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो अपनी चिंता अपने बेटे से छुपा नहीं पाते। जब वो बालक किशोर होता है तो उसको बताते हैं कि तुम्हारी मृत्यु 16 वर्ष कंप्लीट होते ही, पूरे होते ही निश्चित है। तब वो बालक 16 वर्ष में जैसे ही प्रवेश करता है, एक शिवलिंग के कस के पकड़ के मंत्र जाप करता है। वो मंत्र था ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयम मामृतात्। और इस मंत्र का वो जाप करता रहता है। और संगत जी, जब 16 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वो उस बच्चे के निकट जाते हैं, उस बच्चे के चारों तरफ एक दिव्य एनर्जी का घेरा होता है। वो यमदूत कांप जाते हैं और यमराज के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं कि वो बच्चा तो स्वयं महाकाल का बच्चा है, महादेव का बच्चा है, और हम उसे लेकर नहीं आ सकते। इस पर यमराज बहुत गुस्सा करते हैं और खुद उस बच्चे को लेने के लिए जाते हैं अपना शस्त्र उठाकर। जब यमराज वहाँ पहुँचते हैं तो उस बच्चे से कहते हैं तेरे 16 साल पूरे हो चुके हैं, अब तू मेरे साथ चल। इस पर मार्कंडेय शिवलिंग को और कस के पकड़ लेते हैं और मंत्र जाप तेज तेज उच्चारण करने लग जाते हैं और तेज बोलने लगते हैं। यमराज को गुस्सा आता है और यमराज अपना शस्त्र फेंक कर मार्कंडे को मारते हैं। अचानक पूरा मंदिर कांप जाता है, सारे में तेज रोशनी, बिजली गड़क चमकने लगती है और अचानक से उसी शिवलिंग से एक ज्योत निकल कर आती है जिसमें से महादेव सामने आते हैं और यमराज से कहते हैं ये मेरा भक्त है, तुमने इस पर आक्रमण कैसे किया, इसे मारने की कोशिश कैसे की। यमराज डर जाते हैं और महादेव से कहते हैं महादेव, मैं तो अपना बस काम पूरा करने के लिए आया था। तो महादेव ने कहा कि मैंने इसकी मृत्यु टाल दी है क्योंकि इसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है। तो यमराज कहते हैं कि जो भी भक्त महादेव का ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे मेरे संकट से कभी भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ये मंत्र भी अमर है। और तब शिव जी ने प्रसन्न होकर ऋषि मार्कंडे को अमर कर दिया हमेशा के लिए संगत जी। और ये महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और जीवन के बीच में एक दिव्य पुल का काम करता है।